अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द नॉलेज चैनल। मैं हूं शेख रिजवान। आज हम जिस कंट्री के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो है नॉर्वे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। वीडियो के स्टार्ट में उस कंट्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके एंड में हाउ टू गेट वीज़ा ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ नॉर्वे है। यहाँ के मोनिक हॉल्ड 5 हैं। प्राइम मिनिस्टर नेम जोनस स्टोर है। कैपिटल नॉर्वे का ओस्लो है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की जो देखा जाए तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है। यहाँ पे इंग्लिश बोली और समझी जाती है क्योंकि ये एक टूरिस्ट कंट्री है। अगर इसके करेंसी की जो देखा जाए तो यहाँ नॉर्वेजियन कॉर्न और यूरो दोनों करेंसी चलती है। यहाँ के रिलीजन की तरफ देखा जाए तो यहाँ तो 74.9 क्रिश्चियन हैं, 21.2 ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है और 3.1 मुसलमान हैं। इसके बॉर्डर एरिया को देखा जाए तो इसके बॉर्डर एरिया में फिनलैंड, स्वीडन, रशिया और करीबी मुल्क में डेनमार्क और नॉर्वेजियन सी है। इसका जो रकबा है वो 1,47,729 स्क्वायर माइल है। इसकी आबादी की जब देखा जाए तो इसकी आबादी तकरीबन 5.5 करोड़ के लगभग है। इसकी जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लेजिस्लेटिव का स्टार्टिंग है। इसके जो जीडीपी है वो 482.2 बिलियन डॉलर है और इसका जो पर कैपिटा है वो 89,154 डॉलर है। इसका टाइम जोन UTC+1 CE है और UTC+2 CEST है। कॉलिंग कोड इसका +47 है। इसकी वीज़ा हासिल करने के लिए जो पॉलिसी है वो ये है कि सबसे पहले आप इसका ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो कम से कम 6 महीने का वैलिड हो। अगर आपने 3 से 4 ममालिक का पहले विज़िट किया हुआ है और उसके वीज़ा स्टैम्प आपके पास हैं तो आप उसकी कलर्ड कॉपी साथ लगाएं। इसके अलावा आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर कोई पासपोर्ट आपका गुम हो गया हुआ है उसके FIR की कॉपी साथ लगाएं, FRC सर्टिफिकेट साथ लगाएं, मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाएं और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की आपकी वैलिड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें कोई किसी भी किस्म की सस्पिशियस एंट्री या सस्पिशियस अमाउंट नहीं आनी चाहिए जिसका आपके पास रिकॉर्ड ना हो। ट्रांजैक्शन वैलिड होनी चाहिए और उसके लिए आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो ब्रांच मैनेजर आपको इशू करता है, वो होना चाहिए। ID कार्ड की कॉपी जो है वो आपने A4 पेज के ऊपर फ्रंट और बैक दोनों उसकी जो है ना कलर्ड कॉपीज़ लेनी है। इसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप जब भी वीज़ा नॉर्वे का अप्लाई करें तो 6 से 7 दिन का अप्लाई करें ताकि इससे ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई ना करें। और आपका 6 से 7 दिन का आपका टूरिस्ट प्लान होना चाहिए। आप वो देखें कि नॉर्वे में कौन कौन सी जो प्लेसेस हैं देखने वाली हैं ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू के दौरान सेटिस्फाइड कर सकें कि आपका डे 1 का प्लान क्या है, डे 2 का प्लान क्या है, डे 3 का प्लान क्या है। इसके बाद आपकी फ़्लाइट बुकिंग है वो आप किसी एजेंट के थ्रू और ख़ुद भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपका जो मेडिकल कवर है, इंश्योरेंस मेडिकल कवर नॉर्वे का वो 30,000 यूरो के करीब है, वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट के भी थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना बिज़नेस का कंप्लीट रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर फाइलर हैं तो आपको NTN और सेल टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो 2 साल की आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप सर्टिफिकेट या उसका एक लेटर है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स वो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपका डिपार्टमेंट आपको इशू करता है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि पता चल जाए एम्बेसी को कि ये बंदा यहाँ जॉब करता है और ये विज़िट के बाद वापस इस मुल्क में आएगा और अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगा। इसकी नॉर्वे की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी वीज़ा फ़ीस आजकल $80 है।
مگر نارمل ایمبیسی جو ہے وہ آپ کی پاسپورٹ، آپ کے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے جیریز کے تھرو کرتی ہے، وہی آپ کا جیریز ہی آپ کے ڈاکومنٹس ریسیو کرتی ہے، اور ویزا لگنے کے بعد جیریز والے ہی آپ کو واپس کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے خود بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے آن لائن ڈاکومنٹس فیس جمع کرانے کے بعد آپ کو وہ گھر پہ پوسٹل ایڈریس پہ بھی ریسیو ہو سکتی ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔